बनाया गया 9 लाख एकड़ जमीन भारत की। जातिवाद हमारे अंदर इतना घर कर गया है। मैं इस विषय पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। जाति को हमें कब तक सोचना चाहिए, जाति की सीमा रेखा क्या है। धर्म और अधर्म हिंसा तथा जाए, धर्म के लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। प्रतिहिंसा करने के लिए हमें कानून भी अधिकार देता है, आत्मरक्षा का अधिकार देता है, तो हमें प्रतिहिंसा करने में का भी अधिकार देता है, प्रतिक्रिया देने का भी अधिकार देता है। अब समय तो आ गया है कि हम अगर हमारे ऊपर कोई क्रिया करता है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है, तो हमें उसका जवाब देना ही चाहिए। तो बकरे काट और जब वो 8, 10, 15, 16 साल का हो जाता है तब छुरे का साइज और बड़ा सा बड़ा दे दिया जाता है। अब तू गाय भैंस काट। हमारे बच्चों को भारत माता की। मैं आचार्य श्री आचार्य प्रवर हमारे सभी अतिथि बंधुओं का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे आयोजन समिति से निवेदन है कि आचार्य भारत माता की, भारत माता की। मैं आचार्य श्री आपका नाम धर्म की, मेरा नाम निशा चौहान है। धर्म की। आज आप सेलिब्रेट ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो माँ बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ हो रही है, खींच के उनको नग्न किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, मैं इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ को धिक्कारती हूँ कि इस तरह से, जबकि उन्हें शांति पुरस्कार मिला, क्या ये शांति पुरस्कार का ये हो रहा है हिंदुओं पे अत्याचार। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, उसके बाद भी ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ भी अल्पसंख्यक हिंदू देखते हैं ये लोग यही करते हैं। हमारे मोदी जी से निवेदन है कि ये मोहम्मद यूसुफ जो है यूनुस, इनका जो शांति पुरस्कार दिया गया इनसे रद्द किया जाए, इनसे लिया जाए वापस। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है हिंदू जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? अनेक गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं। जो हिंदू हैं, जो राजनीति में फंस के केवल वोटों की वजह से भाईचारा निभा रहे हैं, तो वो ये भूल गए आज बांग्लादेश में हो रहा, कल मेरे भारत में भी होगा। अगर यही रहा हिंदू समिति के द्वारा जो यह कार्य हो रहा है, वो वक्त बताएगा अगला धरना क्या होगा। अगर मेरे बस में होना तो मैं बांग्लादेश में ही जाके बताऊं कि मातृशक्ति क्या कर सकती है। अब मैं मातृशक्तियों की जो अभद्रता की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। जो मोहम्मद गौरी ने किसके साथ, जयचंद के साथ किया था, और आज के पृथ्वीराज चौहानों को जरूरत है कि गौरी को क्षमा नहीं करना है, पहले ये ध्यान रहे, जिसको सुनना नहीं वो पांडल की सीमा से बाहर रहे, और जिसको सुनना है वो आराम से बैठ जाए। अपनी 2 मिनट, मात्र 5 मिनट बात लूँ, अपना समय लूंगा, आप तक इसे पहुंचाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं आपकी इस मंच के माध्यम से कि जैसा कि आप वर्तमान में बांग्लादेश के साथ आज जो घटना हो रही है हमारे हिंदुओं के साथ, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से कि तत्काल भारत सरकार सेना लगा करके, और जैसे एक बार हमारे देश ने श्रीलंका में सेना लगाई थी शांति सेना के नाम से, उसी प्रकार सेना लगा करके तात्कालिक प्रभाव मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाए बांग्लादेश को, पहले बांग्लादेश का मुंह तोड़ा जाए फिर उसको जवाब दिया जाए। पहले उसका मुंह तोड़ा जाए। और मैं इस राष्ट्रीय मंच से निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार से कि
ये आज का मंच संतों के नाम है। इसमें प्रतिदिन सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया जाता है। दर्जनों हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और दुराचार किया जाता है। सैकड़ों घरों को आग लगाई जाती है। मैं उर्मिला आर्य, जिला प्रभारी पतंजलि की भी हूँ मैं। जी। तो आज आप यहाँ आई हैं। हम कोई भी हिंसा की बात नहीं करते। यहाँ पर एक तो मेरे को सुनाई परंतु ध्यान देना, हिंदू उदारवादी है, शामिल हुई हैं। हाँ, हिंदू करुणावादी एकता है। अपने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हिंदू जाग तो रहा है, लेकिन ध्यान देना, इसको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी कोई कार्य हो सकता है। जैसे बांग्लादेश में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ हिंदुओं की सभा में पत्थरबाजी होती है और हम लोग शांति से बैठे होते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। हिंदू कभी भी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपनी को सेफ रखना है बस। और जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं हमारे ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, आम चयन करते रहते हैं, लेकिन अब हम जागृत हो रहे हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। सरकार कार्य कर रही है, लेकिन सरकार अकेली सारा कार्य नहीं कर सकती। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, एक होंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम सबको हमको आतंक जिहाद उत्पाद करने की परमिशन नहीं देता है। हमारा धर्म हमको वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है। हमारा धर्म हमें प्राणियों की रक्षा के लिए भी कहता है, इसलिए हम अहिंसक नहीं हो सकते थे। लेकिन इसका अर्थ आपका नाम? अर्चना सक्सेना डॉली। आज आप स्वामी विवेकानंद जी हिंदू जागो शिकागो पहुंचे। बैठे हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? और मैं शिकागो में जब हिंदू जागो का जो है ना, हिंदू जागा हुआ तो था, लेकिन जब नरसंहार की बात आती है तब हिंदू को लगा कि जन जन में मारा काटी चल रही है। जैसा कि बांग्लादेश में देखा गया है, वहाँ तमाम घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा। इस चीज को देखते हुए देखा जाए कि अब हमको एकजुट होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब लोगों को, भारतीयों को एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। विचार करो। ये जो प्रोग्राम चल रहा है उत्तर प्रदेश के एटा में चल रहा है पूरे देश में? नहीं, ये पूरे भारत में चल रहा है और ये आंदोलन पूरे भारत में तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा पूरा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं हो और ये जो मारकाट नरसंहार चल रहा है ये नहीं आपके दबे। पास बहुत बड़ी शक्ति, सरकार बीजेपी की है, वो है वोटों की शक्ति, फिर भी आपको धरने पर उसका उपयोग करना पड़ेगा। नहीं, धरना पे तो इसलिए बैठना पड़ रहा है कि हमारे चाहे बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लोगों को जागरूक होना चाहिए। हमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा, हिंदुओं में जागृति लानी पड़ेगी। धरने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के हो गए आप, बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठे क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी के खिलाफ धरने पर नहीं बैठे। आज जो धरने पर बैठे हैं वो हिंदू लोगों को जागरूक करने के लिए बैठे, जन जन तक संदेश जाए कि हमको जागृति लानी पड़ेगी, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा और तभी हम लोगों का नरसंहार बचे, मरने कटने से बच सकते हैं। और इसी के क्रम में एक, जैसे आज हम हिंदू जागो के क्रम में बोले, उसी तरीके से एक आंदोलन बहुत जल्दी होने वाला है गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का, क्योंकि गाय भी रोज आए दिन कट रही है। इस सब आंदोलनों के लिए हमें एकजुट होकर आगे आने पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता एवं कवि और आर्य समाज के बहुत ही सक्रिय पदाधिकारी, जो बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति हैं, भाई आर्य राजेश आशुभाष जी, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, कट्टरपंथी से आज ये कह रहे हैं कि ये इतना मतलब स्टेज से बोले कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। पहले अपने को तो जागो, तब उसके बाद हिंदू को जगाओगे। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ सब हिंदू को जगाने आए, ऐसा लग रहा है सब अपना चेहरा दिखाने आए हैं। मैं सब यही कहना चाहूंगी कि हिंदू ऐसे नहीं जागेगा, यही मेरा सब भाइयों से कहना है। कैसे जागे? देखिए, हिंदू को पहले अपने घर से जगाओ। जब हम अपने घर में ही माताओं को अपना नहीं छोड़ती हैं, तो हिंदू को क्या जगाएंगी ये बहनें? पहले बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले वो माताएं अपनी ही घर की बहनों को सहयोग करें, अपनी ही बहनों को साथ लेके चलें, तभी हिंदू जागो के हिंदू को जगा पाए। जैसा कि आपने कहा है, यहाँ जो लोग आए वो खुद जागे, जो लोग यहाँ मंच में बैठे खुद जागे हुए नहीं है। क्या जागे? मुझे तो नहीं दिख रहा, वो चार शब्द कहके चले जाएंगे यहाँ से, फिर वही सब है, वहाँ जाके वही सब कर रहे हैं। चेहरा दिखाने आए, मेरे सकते हैं, जगाने नहीं आए। जगाने क्या है?
ये हिंदू जगह आप यहाँ के प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, बस यही कि देखो प्रधानमंत्री का अपना कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं भाई। वो तो कह ही रहे हैं कि भाई हिंदू जागो, हिंदू जागो। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना जाग रहे हैं, कितना हम सब कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। प्रधानमंत्री का कोई अकेले का काम नहीं है ये सब। आज जो प्रोग्राम हो रहा है आपके हिसाब से कैसा है? देखिए सब जगह हो रहा है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा ना कितना हिंदू जागा, कितना बांग्लादेशी जागा, कितना हमने किया, ये सब बात का है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो कि भाई जागा कि नहीं जागा, ये सब बात की बात है। आपका नाम? सच का पेड़ नहीं होता, इससे परखना पड़ता है। स्वाद ये कहना चाहूंगी अगर हम सभी एक हो जाएं तो हमें कोई भी अत्याचार या हमारे ऊपर दैनिक हो नहीं सकती। इसलिए हम सभी को एक होना होगा और कहते हैं ना जगह जगाएं और बचे बचाएं। मैं बस इसी नारे के साथ हमारी एकजुट हो जाती है तो हमें कोई भी भ्रष्टाचार या हमारे पास जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर हम यहाँ सभी एक नहीं हुए तो ये बांग्लादेशी नहीं हर जगह होंगे। हिंदू जगह हिंदू जगह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वर्ग हमारा हिंदू ही है जो काफी जातियों में बटा हुआ है। इससे पहले हिंदू जगह हुआ नहीं था क्या? बिल्कुल जगह हुआ था, लेकिन उसको ये कि हमारे और जो भी वर्ग हैं उनमें जाति में नहीं बटे हुए, हम सब हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि एकजुट हो जाए और हिंदू जागे, अन्यथा हमें अत्याचार और हमारे ऊपर ऐसी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री से कहूंगी ये सनातन धर्म की जो एक पहल की है बहुत अच्छी है। एकजुट होकर हम सब अगर तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। बचे बचाएं, जगह जगाएं। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि शीघ्रता करें, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत अच्छे वक्ता हैं। एक बार पुनः बोलते भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, हमारे मध्य बहुत अच्छे वक्ता यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया साधु संतों के द्वारा और संघ के लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आप? सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारे इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को जो कारावास में इन्होंने बंद कर लिया और प्रसादम लेकर के गए हुए 2 भक्त अनुयायी, उनके साथ भी अत्याचार किया गया, उनको भी बंद कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये न्याय है? क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है और सब मौन होकर के देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? खून किसी का खौलता नहीं है। संत सदैव सतमार्ग और अहिंसा का मार्ग बताते हैं, परंतु शास्त्र हमारे कहते हैं स्वधनम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को स्वीकार करके हिंदुओं का हृदय बहुत उदार है, बहुत उदार मना होते हैं, परंतु अगर उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे हिंदू भाई बहन उसको सहन नहीं करेंगे। धर्मराज स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष संस्थापक हूं। मेरे साथ क्रांतिकारी संत सदमित्रानंद जी महाराज, विष्णुदत्त त्रिपाठी जी और हमारे अनेक संत यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। और हम एक ही मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हिंदू सुरक्षित हो, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहें। हमको आतंक जिहाद उत्पाद करने की परमिशन नहीं देता है। हमारा आधार वंदे वंदे। मित्रों, जी महाराज जी, अभी एटा के रामलीला मैदान में हिंदू धरना प्रदर्शन किया गया है अत्याचार को लेकर। तो आपके द्वारा कहा गया है कि सरकार को तुरंत एक्शन मानना चाहिए और बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करने की सेना भेजनी चाहिए।
देखिए, मैं आपकी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं आपके समस्त दर्शकों को। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आदरणीय भारत सरकार से निवेदन करता हूं। मैं अपने वाक्य के माध्यम से पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला होना चाहिए। अब सरकार को शांति से बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन का व्यक्ति कदाचित कभी भूलवश भी हिंदुओं के साथ अत्याचार से नहीं करेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को तत्काल देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन। और जो अत्याचार हमारे चिन्मय दास जी के साथ हुआ है, उन्हें तत्काल बांग्लादेश सरकार रिहा करे, क्योंकि बाप होता है। हिंदुस्तान जो है बाप है बांग्लादेश का, इसलिए बाप का कर्तव्य बनता है पिता का कि अगर कोई पुत्र बिगड़ जाए तो उसको तत्काल सुधारने के लिए उसके साथ जिस उद्दंडता से पुत्र काम कर रहा है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी ये कह चुके हैं कि जो जिस भाषा में जानना चाहेगा हम उसी भाषा में उसको जवाब देंगे जी। महीनों की हिंसा चल रही है, सरकार का अभी तक कोई कठोर रुख देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कार्य नहीं किया है। बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो भी सरकार ने सामाजिक पटल पर इसलिए नहीं रखे हैं कि जो विपक्षी जो उछल कूद आज जो कर रहे हैं मेढकों की तरह, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब जो सेशन चल रहा है, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें जवाबदेही होगी सरकार की। और अभी प्रतीक्षारत है सरकार, और शीघ्र ही अगले महीने आपको सूचना मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देश में जैसे कि अभी मुसलमानों को लेकर बात भी हुई थी और आपने भी कहा था, क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं क्या? नहीं, हमने कोई मुसलमानों के प्रति कोई शब्द नहीं कहा, न हमने किसी मुसलमान का नाम लिया है। आप एक भी बात में मुझे बता दीजिए। मेरा केवल विधर्मी मानसिकता से संबंध है। जो विधर्मी मानसिकता इस देश के साथ घातकता करेगा वो इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं रखता। जिन्होंने नागरिकता भारत की ली है, 1947 के उस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले रखी है वही व्यक्ति इस देश के अंदर रहने का अधिकारी होगा। जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर हमारे लोगों को, सनातनियों को और हिंदुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बांग्लादेश में दौड़ा के मारा जा रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। इस तरह से सनातन का व्यक्ति भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि देखा जा रहा है, रोहिंग्यों की काफी ताकत बढ़ रही, सरकार के इसके सख्त रूप से निपटना चाहिए। हमने आपके बीच में भी आसाम से प्रारंभ कर दिया है। अभी हम इन्हें ट्रकों में भरवा करके इनकी आईडी हम जो है यूसीसी के तहत चेक करवा रहे हैं। और जिनके पास आईडी और जिनको खसरा खतौनी नहीं मिलेगी, उनको आप देखना कि इनके साथ क्या भारत सरकार और हमारे देश की सेना करने वाली है। चिंता न करें, जल्दी आपको बीच में आपको मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विपीड़न का मंत्र, जो लोग सामने खड़े हैं, मेरा निवेदन है कि आपका परिचय? मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, फिजिशियन। क्या कहना चाहेंगे? ये धरने में आने का पर्पस बस यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, और जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आज उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके लिए कोई लॉयर नहीं मिल रहा। तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय बात है। हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार ना किया जाए। हिंदू जगाने की बात की जा रही है, क्या हिंदू जागा हुआ नहीं है? हिंदू को जगाया जा रहा है। 70% हिंदू जागा हुआ है, 30% हिंदू सोया हुआ है। 29% हिंदुओं को और जगाया जा रहा है, जो एक साथ सम्मिलित होकर, एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ अपना मोर्चा संभालें। हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया इस बारे में तुरंत संज्ञान लें और जो भी अच्छे से अच्छा हो सके वो करें, और वहाँ के हिंदुओं को निष्पक्ष बचाएं और उनकी जांच करवा के उनको स्वतंत्र करवाएं वहाँ से। नरेश पाल से। आप आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 50% हिंदू जागा है। मुझे लगता है अभी 50% हिंदू को और जागृत होने की आवश्यकता है। जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं के ऊपर, कुछ समय बाद, यानी बहुत कम समय ऐसा बाकी है कि उसके बाद यहाँ भी यही हश्र होना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसी तरह के अन्य कार्यक्रम हो और हमारे समाज को जागृत हो। हिंदूवादी सरकार है जी, भाजपा, उसके बाद भी हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हमारा ही समाज यानी हिंदू समाज आधे से ज़्यादा अन्य पार्टियों में जमा है, वो अपने वोट बैंक के माध्यम को और बढ़ाने के लिए हमारे समाज को भी बांटना चाहता है। इसीलिए हम बटे हुए हैं और आगे हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम सभी लोगों को इकट्ठा करें। आपका नाम? जितेंद्र दिवाकर। आज आप धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, हिंदू जागो नारे के साथ बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है कई वर्गों में बटा हुआ है और वो विभिन्न तरीके से
गुमराह है, उस समाज को जगाने के लिए, हिंदुत्व भावना पैदा करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में कि हिंदू एक रहेगा तो सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, बटेगा तो कटेगा, एक रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। प्रदीप कुमार गुप्ता, संयोजक ब्रज क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। आज आपको सैनिक पढ़ाने में आए हैं, तो क्या कारण है? ये यहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा है, उसके लिए देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी मिलकर प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय की। जब बीजेपी सरकार है उसके बाद भी बीजेपी वालों को धरना देना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। ये गलत है, नहीं देना चाहिए। उनसे तो प्रधानमंत्री जी से कह के मोहन भागवत जी कह दें, हो जाएगा। और उनकी जो आर्थिक स्थिति उनकी दिए हुए वापस ले लें। जो ऐड दे रहे भारत सरकार दे रही है, इसलिए गलत हो रहा है। क्या करना है और एक विशेष और जागो नारे के साथ यहाँ सब बैठे हुए हैं, हिंदू जागो नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या हिंदू जागा नहीं है? नहीं, अभी नहीं जागा। जागा होता ऐसा थोड़ी होता। तो इसमें ज्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं, क्या हिंदू में बच्चे ही हैं? क्यों, बोलो बताओ। आप बोलो जो यहाँ बच्चे डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद एटा, प्रिंसिपल गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज एटा। सवाल है कि यहाँ धरने में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या छोटे बच्चे ही हिंदू हैं? पत्रकार महोदय, आपका स्वागत और अभिनंदन। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बच्चे बैठे हैं। जब कहीं कोई जन जागरण होता है तो बच्चे भी आते हैं, युवा भी आते हैं, प्रौढ़ भी आते हैं। उस दृष्टि से सब लोग आए हुए हैं और आज के धरना प्रदर्शन की जो गतिविधियां हैं उस पर बहुत बारीकी से विचार कर रहे हैं। और आप देखिए सामने सभी बच्चे लोग ताली बजा रहे हैं, इस बात के लिए ताली बजा रहे हैं कि हिंदू जागरण के लिए हिंदू जगह और विश्व में हिंदुओं को जगाया जा रहा है, बच्चों को जगाया जा रहा है। बात ये चल रही है। नहीं, बच्चों को नहीं जगाया, बच्चे जगने के लिए आए, बच्चे सुनने के लिए आए, बच्चे इस आज के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करने आए, जगने नहीं आए। जितने यहाँ कुर्सियां पड़ी हैं, यहाँ फील्ड है, आधे से ज्यादा फील्ड खाली है। क्या हिंदू, आप देख रहे होंगे कुर्सियां सभी भरी थी, सभी कार्यकर्ता बैठे थे। अब अपने गंतव्य को जा रहे हैं, अंतिम भाषण हो चुका है। ज्ञापन देना